हेलो एवरीवन। तो देखिए आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। A ball whose kinetic energy is E is thrown at an angle 45 degree with the horizontal. Its kinetic energy at the highest point of its flight will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो एक बॉल है जिसको हम E काइनेटिक एनर्जी से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल बॉटम पे दी गई है E, और यहाँ पर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये 45 डिग्री दिया है। यहाँ पर एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सेस के लॉन्ग ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर ये बॉडी को थोड़ा अच्छे से डायग्राम नहीं बना है, इसको थोड़ा यहाँ पे ये 45 डिग्री पे बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। ये u वेलोसिटी हम मान लेते हैं, ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी गई है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है काइनेटिक एनर्जी, तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला इनिशियल इस O पॉइंट के लिए लगाएंगे। E इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर के, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट h, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी ये u cos थीटा होगी, यानी u cos 45, और cos 45 वैल्यू होती है 1/√2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u/√2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा हाफ m, और यहाँ पर u की जगह √2 होल स्क्वायर करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी हाफ m u स्क्वायर बाई 2, और हाफ m u स्क्वायर की जगह हम e लिखेंगे। तो ये e/2 ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, और इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height. The angle of projection is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको गिवन है जो बॉडी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी वो 3 टाइम होगी ग्रेटेस्ट हाइट की। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर इस बॉडी को हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे। ये इसकी हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं और ये एंगल थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल में ये रेंज होगी r और ये हाइट होगी इसकी ग्रेटेस्ट हाइट h। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू ये 3 टाइम्स h के है। अब हम यहाँ पर रेंज और हाइट का फार्मूला लगाएंगे। r इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम इस अब r इज इक्वल टू 3h में हम पुट करेंगे बाई
r इज इक्वल टू 3h, तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g, और इधर ये 3h की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पर u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से पावर कैंसिल हो जाएगी और g से g कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर cos थीटा बचेगा, इसको इधर हम डिवाइड कर देंगे, ये 2 को 2 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। अब टेन में ये टेन थीटा की वैल्यू जो होगी 4/3 टेन 53 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहां से जो एंगल थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 53 डिग्री। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। A body is thrown with some velocity from the ground. Maximum height when it is thrown at 60 degree to the horizontal is 90 meter. What is the height reached when it is thrown at 30 degree to the horizontal? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक बॉडी को थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड से किसी वेलोसिटी के साथ, उसको मैंने यू माना है। मैक्सिमम हाइट जब बॉडी को हम 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो 90 मीटर होगी, और जब बॉडी को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो कितनी हाइट फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एच की हाइट की वैल्यू ये 90 मीटर दी गई है, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे जो हाइट होगी इसको हम एच डैश लिखते हैं, ये हमें फाइंड करनी है। ये हमने डायग्राम लिया है, तो u वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे बॉडी को, तो यहाँ पर हम h हाइट का फार्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, h की वैल्यू ये 90 मीटर दी है, यू स्क्वायर साइन 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो ये u स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 इंटू 2g, ये हमारी इसकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे हाइट हमको फाइंड करनी, एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, तो यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 2g, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। एच डैश की वैल्यू हमको फाइंड करनी, तो सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एच डैश डिवाइडेड बाई ये 90 हो जाएगा, और ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g 4 इंटू 2, और ये 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g। तो यहाँ पर u स्क्वायर बाई 8g कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/3। 90 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से h डैश की वैल्यू आ जाएगी 90/3 यानी 30 मीटर। तो ये हाइट आएगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 30 मीटर हाइट आ जाएगी। A body is thrown with a velocity of 9.8 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. It will hit the ground after a time. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया गया एक बॉडी को 9.8 मीटर पर सेकेंड से 30
एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल से, तो कितने टाइम बाद ये बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी वो हमें फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है इसमें लिखेंगे गिवन u जो वेलोसिटी दी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड दी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी है, और कितने टाइम बाद ये बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ फार्मूला लगाएंगे 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर वैल्यू पुट करते 2u की वैल्यू 9.8, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 9.8, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9.8 से 9.8, तो जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी ये 1 सेकेंड आएगी, यानी 1 सेकेंड बाद ये बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 4th करेक्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन और हॉरिजॉन्टल रेंज इज 16 मीटर if g is equal to 10 meter per second square the muzzle velocity of the shell must be। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम रेंज दी गई गन के लिए 16 किलोमीटर दी गई है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कितनी वेलोसिटी से सेल फायर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन रेंज r इज इक्वल टू ये 16 किलोमीटर दिया, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 16,000 मीटर हो जाएगा। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, और फाइंड करना है जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट सेल को फायर किया जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज दी है ये, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आर मैक्स की वैल्यू 16,000 मीटर है, यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी, जी की वैल्यू 10 दी गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये 4 टाइम 0 हो जाएगा, ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। u फाइंड करेंगे तो ये u की वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू 16 का रूट 4 होगा, और यहाँ पर ये 10,000 है, 4 जीरो है तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 400 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। Two projectiles of same mass and with same velocity are thrown at an angle 60 degree and 30 degree with the horizontal. Then which quantity will remain same? तो देखिए यहाँ पर दो प्रोजेक्टाइल सेम मास के सेम वेलोसिटी से 60 डिग्री और 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए जाएंगे, तो उनके लिए कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ऑल ऑफ देम। तो देखिए यहाँ पे हम ये दो प्रोजेक्टाइल लेते हैं, ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर दूसरे प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे सेम वेलोसिटी u से, सेम स्पीड से। तो यहाँ पर ये इसके लिए रेंज R1 R2 हम मान लेते हैं, इक्वल होगी नहीं होगी क्या होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो T1 की वैल्यू होगी u 2u साइन 60 डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है टी एफ इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की है मैंने थीटा की 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2u
√3/2g, 2 कैंसिल हो जाएगा तो u√3/g, ये t1 की वैल्यू आ जाएगी। t2 फाइंड करेंगे तो 2u sin 30/g, sin 30 1/2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू u/g आएगी। तो यहां से t1 t2 इक्वल नहीं आए। अब रेंज का फार्मूला लगाते हैं। R इक्वल टू होता है u² sin 2θ डिवाइडेड बाई g। तो फर्स्ट के लिए रेंज R1 की वैल्यू हो जाएगी u² sin 2 × 60 डिवाइडेड बाई g, और sin 120 की वैल्यू होगी √3/2, तो ये u² √3/2g हो जाएगी। सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए हम रेंज R2 फाइंड करेंगे। R2 इक्वल टू होगा u² sin 2 × θ की वैल्यू 30 डिग्री है बाई g, 2 × 30 60 होगा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो u² √3/2g। इसको थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, इसको फोर्थ। अब देखिए R1 और R2 u² √3/2g दोनों में सेम है, तो ये यहां से जो वैल्यू आ रही है रेंज R1 इक्वल टू R2 के आ रही है, तो इसका मतलब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होगी वो सेम होगी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। At the uppermost point of a projectile, its velocity and acceleration are at an angle of। तो देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि अपर मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड लगेगा। अपर मोस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी ये हॉरिजॉन्टल में होगी। तो फाइंड करना है अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना होगा, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो यहां से एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। The number of bullets are fired in all possible directions with the same initial velocity u. The maximum area of ground covered by bullets is। तो देखिए यहाँ पर जो बुलेट्स हैं वो सभी डायरेक्शंस में फायर की जा रही u इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो मैक्सिमम एरिया जो ग्राउंड के द्वारा कवर होगा बुलेट के से वो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम बुलेट को फायर करते हैं। ये हमने बुलेट को फायर किया u वेलोसिटी और मैक्सिमम एरिया कवर करना है, तो मैक्सिमम रेंज तक फायर करेंगे। तो ये 45 डिग्री पे फायर करेंगे। तो ये R की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहां से R मैक्स की जो वैल्यू आती है ये u² g के इक्वल आती है। अब मैक्सिमम एरिया निकालना, तो ये एरिया होगा इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में जिसमें बुलेट्स गिरेंगी। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये जहां से बुलेट फायर कर रहे हैं ये सेंटर। तो एरिया जो आ जाएगा, एरिया
ये मैक्सिमम एरिया है, एरिया मैक्स, ये हो जाएगा पाई आर मैक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे आर मैक्स की, तो ये पाई आर मैक्स की वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए मैक्स पाई यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 3 particles A, B and C are projected from the same point with the same initial speeds, making angles 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Which of the following statements is correct? तो देखिए यहाँ पर 3 पार्टिकल को A, B, C को प्रोजेक्ट किया जाता है सेम पॉइंट से, सेम इनिशियल स्पीड से 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बनेंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ए, बी एंड सी हैव अनइक्वल रेंज, रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन ऑफ बी, रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर देन ऑफ बी, ए, बी एंड सी हैव इक्वल रेंज। तो देखिए यहाँ पर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये पहले हम फर्स्ट बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे 30 डिग्री एंगल पे, u वेलोसिटी से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, ये इसकी रेंज आर ए होगी, ये वैल्यू गिवन है, उसको लिख लेते हैं जो वैल्यू गिवन है। तो गिवन यू ए इज इक्वल टू यू बी इज इक्वल टू यू सी, ये u दिया है, थीटा ए दिया है 30 डिग्री, b के लिए थीटा b की वैल्यू 45 डिग्री और थीटा c की वैल्यू 60 डिग्री दी है। तो यहाँ पे हम रेंज का फार्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई जी, 2 इंटू 30 60 होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। आर बी की रेंज निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है डिवाइडेड बाई जी, साइन 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, ये यू स्क्वायर बाई जी आएगी। और आर सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई जी, ये साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, यू स्क्वायर √3/2g। ये 3 इक्वेशन बनेंगे। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें आर ए की जो वैल्यू है यू स्क्वायर √3/2g और आर सी की वैल्यू यू स्क्वायर √3/2g, तो आर ए इज इक्वल टू आर सी के है। और आर बी की वैल्यू जो है आर बी, ये ग्रेटर देन है आर ए के, और ये दोनों इक्वल हैं तो आर सी से भी ग्रेटर देन होगी। तो आर बी की वैल्यू आर ए और आर सी से बड़ी है और आर ए आर सी इक्वल होंगे। द रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन दैट ऑफ बी, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 angles of projection of a projectile at angles 45 minus theta and 45 plus theta. The horizontal range described by the projectile are in the ratio. तो देखिए यहाँ पर एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा एंगल पे सेम स्पीड से, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो जो होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन u1
इज इक्वल टू u2, दोनों केस के लिए वेलोसिटी u सेम रहेगी और थीटा 1 फर्स्ट केस में ये 45 माइनस थीटा है और थीटा 2 की वैल्यू 45 प्लस थीटा है। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है R1 अपॉन R2 का रेशियो। तो हम इसमें फार्मूला रेंज का लगाएंगे, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो R1 की वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। R2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको हम सॉल्व करेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये सेकेंड इक्वेशन आएगी। अब इनका रेंज का रेशियो निकालना है तो R1 अपॉन R2 करेंगे तो ये यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी है और R2 की वैल्यू यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो R1 अपॉन R2 जो आएगा यानी R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा 1:1। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। A particle starting from the origin 0, 0 moves in a straight line in the xy plane. Its coordinate at a later time are under √3, √3. The path of the particle makes with the x-axis at an angle of। तो देखिए यहाँ पर एक दिया गया है जो ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करेगा एक्स वाई प्लेन में। कुछ समय बाद इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे √3, √3 होंगे। तो एक्स एक्सिस से जो पार्टिकल एंगल बनाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है। t इक्वल टू t पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे, कोई पॉइंट हम p मान लेते हैं, √3, √3। तो इसको हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस होगा। ये ओरिजिन है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू t टाइम पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये p पॉइंट लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट √3, √3 है। तो यहाँ पर x एक्सिस से ये एंगल बनेगा थीटा। इसको हम फाइंड करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू y में √3 और x में भी ये √3 डिस्टेंस कवर की, तो ये इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। tan में 1 tan 45 डिग्री वैल्यू होती है। तो यहाँ से
थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A projectile can have the same range r for two angles of projection if t1 and t2 be the time of flight in the two cases, then t1 into t2 directly proportional to। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसकी रेंज r होगी दो डिफरेंट एंगल से। तो t1 t2 के मल्टीप्लिकेशन के बारे में रिलेशन फाइंड करना। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r दिया है और टाइम फर्स्ट केस में t1 एंड t2 है। तो t1 इंटू t2 इसके बारे में फाइंड करना है किसके प्रोपोर्शनल में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने डायग्राम लिया है। एक बार थीटा एंगल पे जो हम पार्ट बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे और 90 माइनस थीटा, तो सेम रेंज आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट t1 फाइंड करेंगे। तो t1 की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g होगी। t2 की वैल्यू निकालेंगे 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g। इसको हम सॉल्व करें तो ये 2u साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई g। अब t1 इंटू t2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। g इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2u स्क्वायर, इसको 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू जी लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू लिखी है ये आर रेंज की। तो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई जी इंटू आर। तो यहाँ से t1 इंटू t2 ये कांस्टेंट है 2 बाई जी, तो इसको हम रिमूव कर दें। प्रोपोर्शनल टू r क्या आ गया t1 इंटू t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज r के होगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A particle of mass small m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the ground level, the magnitude of the change in its momentum will be। तो यहाँ पर एक पार्टिकल m मास के पार्टिकल को v वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया जाता है। जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो इसके मोमेंटम में जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ पार्टिकल, ये m दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये v दी है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी है। फाइंड करना है डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम लिया है। ये हम वेलोसिटी v वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ग्राउंड पे 45 डिग्री एंगल पर हिट करेगा। तो यहाँ पर डेल्टा p वेक्टर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा m
इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल की वैल्यू पुट करेंगे तो वी फाइनल होगा, ये वी वेलोसिटी से हिट होगा, वी cos 45 आई कैप माइनस वी साइन 45 जे कैप। इससे लेस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी v cos 45 आई कैप माइनस v sin 45 जे कैप। तो v cos 45 ये कैंसिल हो जाएगा, m माइनस का 2v sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2। तो ये डेल्टा p वेक्टर आ जाएगा। इसका ये √2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा। तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे मॉड ऑफ डेल्टा p, तो ये हो जाएगा m v और ये √2 बचेगा। j कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा m इंटू v√2, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। Two projectiles are fired from the same point with the same speed at angles of projection 60 and 30 degree respectively. Which one of the following is true? तो देखिए यहाँ पर दो प्रोजेक्टाइल सेम पॉइंट से सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए जाते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री से। तो इसमें कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, मैक्सिमम हाइट सेम होगी, लैंडिंग वेलोसिटी सेम होगी, या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमने एक ही पॉइंट ओ लिया है, अलग अलग डायग्राम में 60 डिग्री और 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन से। तो यहाँ पर इसकी हम पहले रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज आर इक्वल टू फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री एंगल पर R1 इसको ले लेते हैं और इसको R2। तो R1 फाइंड करेंगे यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई जी। साइन 120 की वैल्यू होगी √3/2। तो ये वैल्यू R1 की हो जाएगी। R2 की वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो ये यू स्क्वायर √3/2g। अब देखिए यहाँ से R1 और R2 देखें तो इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पर ये R1 इक्वल टू R2, रेंज जो आई है वो सेम आई है, तो horizontal range will be the same. A ball is projected vertically upward with a certain initial speed. Another ball of the same mass is projected at an angle of 60 degree with the vertical with the same initial speed. At highest point of their journey, the ratio of their potential energies will be. तो यहाँ पर एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है और किसी सर्टेन इनिशियल स्पीड से दूसरी बॉडी को सेम मास की प्रोजेक्ट किया जा रहा है एंगल 60 डिग्री वर्टिकल से सेम इनिशियल स्पीड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब दोनों बॉडी पहुंचेंगी तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट होगी इसकी a, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसको हम h1 लेते हैं। दूसरी बॉडी को ये x एक्सेस और ये y एक्सेस वर्टिकल से ये एंगल बन रहा है वेलोसिटी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे सेम स्पीड से।
60 डिग्री वर्टिकल से एंगल बन रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो जाएगा। इसकी ये मैक्सिमम हाइट h2 ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो फाइंड करना है, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी रेशियो ग्रेविटेशनल, तो इसमें सबसे पहले हम हाइट h1 फाइंड करेंगे। तो h इक्वल टू फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो फर्स्ट केस में हम लगाएंगे तो ये u स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये h1 की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g होगी। सेकेंड केस में h2 की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री बन रहा है, डिवाइडेड बाई 2g। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो h2 की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई 8g। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे u1, ये mg h1 होगी, तो ये mg h1 की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g। u2 फाइंड करेंगे, mg h2 की वैल्यू u स्क्वायर बाई 8g। इनका रेशियो फाइंड करना, डिवाइड कर देते हैं। mg से mg कैंसिल होगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर, g से g, ये 8 ऊपर जाएगा तो 8/2 डिवाइड कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आ जाएगा u1:u2, ये वैल्यू आएगी 4:1, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 4। The speed of a projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is, तो यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी स्पीड होगी इनिशियल स्पीड की हाफ होगी, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है। तो इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सेस ले लेते हैं और ये y एक्सेस, यहाँ पर बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट कर देते हैं, और ये हम इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे। मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल की हाफ होगी, तो यहाँ पर गिवन है एट h मैक्स, मैक्सिमम हाइट पे u की वैल्यू u डैश लिख लेते हैं, ये u/2 होगी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फाइंड करना है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है एट मैक्सिमम हाइट, ये वेलोसिटी u cos थीटा के इक्वल होगी, और ये u/2 है, u से u कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, cos थीटा की वैल्यू 1/2 आई है, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। A missile is fired for maximum range with an initial velocity 20 meter per second. If g is equal to 10 meter per square, the range of the missile is. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक मिसाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया गया है
20 मीटर पर सेकेंड से, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन u इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें रेंज मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स का जो फार्मूला होता है ये यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल होता है। तो आर मैक्स यू की वैल्यू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से मैक्सिमम रेंज आएगी आर मैक्स 40 मीटर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। द हॉरिजॉन्टल रेंज and the maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile. तो देखिए इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल की है ये इक्वल दी गई। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना, जो वैल्यू गिवन है इसको हम लिखेंगे गिवन h इज इक्वल टू आर एंड थीटा एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो h इज इक्वल टू r हम इसमें पुट करेंगे। तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 के होगा। तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 4 के इक्वल। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट एंड कंसिडरेबल। तो यहाँ पर देखिए एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है उसको कंसिडर करना है। तो एक बॉडी को हम थ्रो करते हैं, देखिए ए से बी, यहाँ पर हम u वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं। तो जो एक्सीलरेशन g होता है वो डाउनवर्ड लगता है। जब बॉडी अपवर्ड जाएगी, ये बॉडी का मोशन होगा, तो जो एयर रेजिस्टेंस का एयर ड्रैग होगा ये डाउनवर्ड लगेगा और g भी डाउनवर्ड लगेगा। और जब बॉडी b से a आएगी तो यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी और एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एक्सीलरेशन होगा ये अपवर्ड होगा। अब इसमें टाइम के बारे में बताना, टाइम ऑफ एसेंट। तो ये जब बॉडी अपवर्ड जाएगी तो ये टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा अपवर्ड के लिए, और ये टाइम ऑफ डिसेंट होगा t। तो देखिए इसमें जब हम बॉडी को देखिए फ्री फॉल कराते हैं, जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता, तो देखिए t इक्वल टू होता है अंडर रूट 2h/g। तो यहाँ पर जब बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये बॉडी h हाइट तक जाएगी, तो जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा t डिसेंट, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, देखिए फ्री फॉल करेगी 2h अपॉन, अब यहाँ पर g इफेक्टिव लेंगे, तो जब बॉडी फ्री फॉल करेगी तो ये g इफेक्टिव की वैल्यू g माइनस ए एयर होगी। तो g माइनस ए एयर हो जाएगी। और जब बॉडी अपवर्ड मूव करेगी तो देखिए फ्री फॉल
अपवर्ड बॉडी को प्रोजेक्ट करें या बॉडी डाउनवर्ड आए तो टी जो टाइम होता है सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये टी एसेंट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ए एयर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर अब इन दोनों को देखिए कंपेयर करें तो देखिए यहां पर g माइनस ए करेंगे तो जो वैल्यू आएगी टाइम ऑफ डिसेंट की तो ये बड़ी हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा ये t डिसेंट इज ग्रेटर देन t एसेंट। तो इसमें देख लीजिए जो डिसेंट ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, उल्टा लिखा है इस तरह से, ये t एसेंट इज ग्रेटर देन t डिसेंट। लिखने का केवल तरीका बदला है, आंसर नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, देन मूव्स इन नॉर्थवर्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए पहले इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन है। अब जो क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दिखाते हैं। देखिए ईस्ट डायरेक्शन में ये 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड तक मूव करेगा। फिर इसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये टाइम जो होगा 8 सेकेंड। तो पहले तो ये डिस्टेंस S1 और S2 निकालेंगे, फिर एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो इसको हम O पॉइंट ले लेते हैं, इसको A और इसको B। तो पहले OA इंटरवल के लिए S1 जब निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, 15 इंटू 2 ये 30 मीटर हो जाएगी वैल्यू। और इसके बाद AB इंटरवल लेंगे तो ये S2 डिस्टेंस आ जाएगी 5 इंटू 8 40 मीटर। अब एवरेज स्पीड AC इंटरवल के लिए निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2, तो 30 प्लस 40 हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 10। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम की एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा थर्ड। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t j कैप। तो ये फोर्स दिया गया है, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, देन व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड इफ एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल एज रेस्ट। तो देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है u इज इक्वल टू 0 दिया है और वेक्टर f इज इक्वल टू 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t j कैप और मास दिया गया है 3 kg। फाइंड करना है v इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर एक्सीलेशन हम फाइंड करेंगे, वेक्टर a इज इक्वल टू होगा वेक्टर f अपॉन m। तो ये 6t स्क्वायर है तो इसमें हम मास से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा
6 में 3 से मास 3 kg है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 2t² आई कैप, और इसमें मास 4 में डिवाइड करेंगे तो 4/3t जे कैप। तो ये एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ से हमको वेलोसिटी निकालना है, तो ये dv/dt होता है एक्सीलरेशन, 2t² आई कैप प्लस 4/3t जे कैप। dt को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये dv हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और ये 2 ये t² dt आई कैप प्लस 4/3t dt ये जे कैप। यहाँ पर टाइम की लिमिट 0 से 3 सेकेंड लगानी है, और ये वेलोसिटी 0 से v होगी, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। लिमिट ये 0 से v लगेगी, यहाँ पर 2 कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा t³/3, 0 से 3 लिमिट लगेगी आई कैप में, और ये 4/3, इसका t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2, लिमिट 0 से 3 लगेगी। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो 2 ये 3³/3 होगा, और लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा ये आई कैप। ये 2 से ये 4 को हम 2 टाइम कैंसिल करेंगे, 2/3, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो 3² होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जे कैप में होगा तो 3 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर 3 से हम 3 की पावर 3 में डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल होगी, 3² यानी 9 × 2 18 आई कैप, और यहाँ पर ये 3 बचा है, 3 × 2 6 जे कैप। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी 3 सेकेंड के बाद, तो ये वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में आई है 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट t-1 दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड फाइंड करना। तो इसमें जो गिवन है u इज इक्वल टू 0, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और एक्सीलरेशन दिया है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2t-2, ये एक्सीलरेशन दिया है। फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड v वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो एक्सीलरेशन दिया है a इज इक्वल टू 2t-2, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन से जब वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये पहले लिखते हैं a इज इक्वल टू ये होगा dv/dt के इक्वल, और ये हो जाएगा 2t-2, इस dt को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इज इक्वल टू होगा 2t-2 इंटू dt। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 5 सेकेंड तक इंटीग्रेट करेंगे। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, और t इज इक्वल टू 5 पे फाइंड करना, तो dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट 0 से v होगी, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2t² माइनस ये 2t हो जाएगा 0 से 5, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो v माइनस 0 v होगा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और फिर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 2 10, और फिर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा,
तो 25 माइनस 10, तो v की वैल्यू ये आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,